तो आइए देखते हैं अभी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 संबंध एवं फलन। ठीक है भाई, पहले चैप्टर में तो कुछ डाउट नहीं था। तो देखो इसको चैप्टर नंबर 2 है संबंध एवं फलन। इसको देखिए पढ़ते हैं बिल्कुल, यानी कि संबंध का तो सबको पता ही है। कोई भी फंक्शन दिया होता है हमको, संबंध होता है रिलेशन। रिलेशन यानी कि किसी न किसी एलिमेंट का किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन होता है। जो संबंध आपस में होते हैं रिश्तेदारों के साथ उसके साथ होते हैं, वो ये संबंध यहाँ पर होता है रिलेशन। और फलन यानी कि फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, कोई भी शर्त जब दी जाती है हमको कंडीशन के हिसाब से, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? फंक्शन। तो आइए देखते हैं 2.1 का पहला सवाल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x/3 प्लस के 1 कोमा y माइनस के 2/3 बराबर 5/3 कोमा 1/3। तो यहाँ पर देखिए x और y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? कंपेयर करने के, तुलना करने पर, यानी कंपेयर टू फंक्शन, यानी कि फलन की तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो x/3 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना आएगा अभी? 5/3। और x/3 बराबर में 5/3 और माइनस के 1। तो x/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलसीएम लेकर हल करेंगे तो इसको कितना आएगा? 2/3। तो x का मान आ जाएगा भाई 2। इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लेंगे। y माइनस के 2/3 बराबर 1/3। एलसीएम आएगा 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? 3y माइनस के 2 बराबर 1/3। या फिर हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहीं रखते हैं और 1/3 और प्लस के 2/3 लिख सकते हैं ना इसको हम। तो y बराबर 3/3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। कितना आएगा y का मान? 1 और x का मान आएगा 2। क्लियर है बिल्कुल? कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर करना, पूछना। और ठीक है ना? ठीक है भाई लबीस, आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सेट A has 3 एलिमेंट एंड द सेट B 3, 4, 5 देन फाइंड द नंबर एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। यानी कि A में जो एलिमेंट है भाई, A में अवयव है 3। A में अवयवों की संख्या 3। कितने हैं भाई? 3। और B में जो एलिमेंट है वे भी कितने हैं? 3। B में जो अवयव है यानी कि एलिमेंट है वे भी कितने हैं? 3। इसमें B के दिए भी है उसको 3, 4, 5। तो ये कह रहा कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए? तो जब इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 है तो 3 3 9। तो A क्रॉस B इन एलिमेंट नंबर्स इज 9। यानी कितने हो गए भाई? 9 एलिमेंट हो गए। ए में अवयव 3 थे, बी में भी अवयव कितने थे भाई? 3 थे। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 9। 9 एलिमेंट हो सकते हैं टोटल। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी की वैल्यू दी भाई, जी इज इक्वल टू सेट दिया 7, -7, और h इज इक्वल टू 5, 4, 2। तो हमको फाइंड करना है g मल्टीप्लाई h तथा h मल्टीप्लाई g। तो हम दोनों को ये याद करते हैं। पहले g मल्टीप्लाई h याद करती है। देखिए जब भी हम गुणा करेंगे, क्रॉस का चिन्ह बोलता है इसमें, कहीं क्रॉस का। जब भी हम g क्रॉस h निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे? 7 के साथ 5 लिख देंगे। यहाँ पर गुणा नहीं होती, एलिमेंट के साथ लिख देते हैं। 7,5। फिर 7 को 4 के साथ लिख देंगे 7,4। और फिर लिख देंगे 7,2। फिर इसी प्रकार 8 को 8,5, 8,4 और 8,2। तो इसका क्रॉस करने के बाद क्या आएगा? इसी प्रकार हम h क्रॉस g निकाल सकते हैं। यानी कि अब की बार h को हम पहले लिखेंगे और g को बाद में। 5,7, 4,8, 2,8।
और 4,7 भी आएगा और 2,7 भी आएगा। तो इस प्रकार करते हैं हम क्रॉस ज्ञात इनका। क्या करते हैं अभी? क्रॉस ज्ञात। क्लियर है ना? ये क्रॉस भी सिखा दिया हमने। क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे? एलिमेंट को साथ में लिख देंगे। 7 को पहले 5 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 2 के साथ, इसी प्रकार 8 को लिख दिया हमने। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। यानी कि जो उसने कथन दिए है, अभी हिंदी में कह रहा है कि जो कथन दिया है उसको सत्य या असत्य बताना पहले, और यदि असत्य है तो फिर वो हमने सही भी करना। जैसे पहला कहा है उसने कि फर्स्ट, चौथे का पहला है भाई P इज इक्वल टू M, N। क्या इज इक्वल टू दिया हुआ उन्होंने N, M। तो उसने कहा कि P क्रॉस क्या हूं M, N और N, N। क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है भाई, फॉल्स है, क्योंकि हमको पता है कि इसकी गुणा करने पर यदि 2 एलिमेंट है और 2 यहाँ है तो 4 एलिमेंट आएगी गुणा करने पर, लेकिन इसने कितने लिखे हैं? 2, तो 2 एलिमेंट मिस करे हुए हैं इनने, तो इस कारण ये फॉल्स है। ट्रू लिखेंगे इसका हम, ट्रू फॉल्स। P क्रॉस क्या हूँ इज इक्वल टू M की पहले N में करेंगे गुणा, M गुणा N, फिर M गुणा M आएगा और फिर N गुणा N और फिर N गुणा M। तो ये हो जाएगा इसका सही पार्ट, बता इसका फॉल्स और ये है इसका ट्रू पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भाई। यदि और भी अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी क्या भी नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, और बोल रहा है ये कि तो इसमें पूछा है कि ये सत्य है फिर असत्य है भाई। एरिक समुच्चय है तो x बिलोंग्स टू क्या करेगा? ए करेगा और y बिलोंग्स टू क्या करेगा? बी करेगा। सीधी सी बात है ना, यानी कि ये सही है। यदि ये नॉन एम्प्टी सेट है तो हमको पता है कि नॉन एम्प्टी सेट में x बिलोंग्स ए करेगा और y बिलोंग्स बी करेगा, तब बी पे क्या रहेगी भाई? एम्प्टी सेट ही रहेगी। तो यू है ट्रू। क्या है भाई? ये ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, ए इज इक्वल टू मान दिया है अभी 1,2, बी इज इक्वल टू दिया है 3,4 और इसने कहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई। हमको बताना है क्या फाई के बराबर होता है या फिर नहीं होता है। तीसरा कथन भी देखो, हमने ए की वैल्यू देखी कितनी आएगी भाई? पहले हम बी इंटरसेक्शन फाई निकाल लेंगे। बी में और ए फाई में इंटरसेक्शन क्या आपका? फाई आपका भी, यानी कि फाई और इंटरसेक्शन बी का फाई ही आपका, क्योंकि फाई का होता है एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का मतलब उसमें ही नहीं कोई एलिमेंट। ए की फाई गुना करें कितना होगा? फाई, तो ये फाई के बराबर ही आएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। 5 में ए की वैल्यू दी है और ए क्रॉस ए करना है हमको ज्ञात। ए का मान जब इतना है तो ए क्रॉस ए को हम इतना लिख सकते हैं, तो -1 की गुना -1 में कर देंगे, फिर -1 की गुना की में करेंगे भाई हम, -1 की 1 के साथ करेंगे कोमा, फिर करेंगे कई की 1 की -1 की और फिर करेंगे 1 की कोमा 1 की। ये आ गया कितना हमारा? ए क्रॉस ए। लेकिन हमने इसमें ट्रिपल निकालना है, ए क्रॉस ए 3 बार निकालना करके, तो हम इसमें कहीं गुना कर देंगे, हम इसमें गुना कर देंगे भाई ए की और गुना कर देंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए का मान गया ये अभी ए की और गुना हो जाएगी ना इसमें। और ए का मान कितना है? -1,1। तो जब इसमें हम गुणा करेंगे तो देखो पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे भाई कितना आपका? -1, -1, -1, पहले -1 की शहरों में गुणा कर रहे हैं भाई हम, और फिर कितना होगा?
एक कॉमा माइनस का एक और फिर आपका एक कॉमा माइनस का एक। फिर इसकी करेगी एक की करेगी इन शहरों में, लेकिन माइनस के एक की फिर लास्ट वाले में करेंगे एक कॉमा माइनस के एक कॉमा एक, फिर आएगा भी एक कॉमा माइनस का एक और फिर आएगा कितना एक कॉमा एक। ठीक है ना। यहाँ से आगे देखिए भी एक को माइनस के एक की जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस का एक और माइनस का एक, फिर एक कोमा माइनस का एक और फिर माइनस का एक कोमा माइनस का एक और फिर एक कोमा माइनस का एक। इसी प्रकार इस एक की करेंगे पहले इसमें और फिर इसमें एक कोमा माइनस का एक, इसमें भी क्या लिखा दो भाई एक कोमा माइनस के एक, फिर इस एक की करेंगे इन दोनों में माइनस का एक कोमा एक और फिर करेंगे इसमें एक कोमा एक, इसकी इसमें भी कर दो भाई एक कोमा एक और माइनस का एक कोमा एक, फिर इसकी इसमें कर देगी एक कोमा एक और एक कोमा एक। तो इसके टोटल एलिमेंट ये आएंगे गुणा करने के बाद। क्लियर है बिल्कुल। टोटल एलिमेंट आ गए हमारे पास ये, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, 6 में बोल रहा है यदि ए क्रॉस बी, अब की बार भाई ए क्रॉस बी का मान दिया हमने ए कोमा एक्स ए कोमा वाई और बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई, यदि इतना है भाई तो इसमें बताना हमने कि ए का मान कितना होगा भाई और बी का मान कितना होगा। तो हमने पता कि ए है वो यहाँ भी है वो यहाँ भी है बी, तो ए कोमा बी हो जाएगा भाई पहला मान है ए कोमा बी, यहाँ एक्स है यहाँ वाई यहाँ एक्स यहाँ वाई, तो बी का मान कितना हो जाएगा एक्स कोमा वाई, क्योंकि जब हम इनकी क्रॉस करेंगे तो इनका क्रॉस करने के बाद कितना होगा भाई ये सारा का सारा ही आऊँगा क्रॉस करने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का मान ए कोमा बी और बी का मान एक्स कोमा वाई। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो भाई हमने इसमें ए का मान दे रखा उसने, ए का मान कितना है 1,2, बी का मान 1,2, 3, 4, सी का मान 5,6 और डी का मान 5, 6, 7, 8। ये दिया उसने 7वें क्वेश्चन में। तो वेरीफाई करने के लिए कह रहा कि वेरीफाई कीजिए इसको, क्या कीजिए वेरीफाई। तो वेरीफाई देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, यानी कि बी और सी में क्या कॉमन है अभी कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि फाई है। तो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ निकल कर फाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाई। जब ये फाई है इसमें तो हम क्या करेंगे ए इसमें गुणा करने के बाद भी कितना आपका फाई आपका भी। क्लियर है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए और इंटू में कितना है अभी सी है ना बाद में ए क्रॉस सी। ठीक है। तो हम पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे भी, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट आओगे और उसमें इंटरसेक्शन निकालना ए क्रॉस सी में। तो यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट कैसे पता लगा सके ए क्रॉस बी की जो गुणांक करके 1,1 तक शुरू होगी और ए क्रॉस सी की होगी भाई 1,5 से। तो 1,1 और 1,5 में कोई कॉमन नहीं आवे, 1,1 और 1,5 में कोई कॉमन नहीं आवे, तो इसका मान भी कितना होगा 5। अतः LHS बराबर कितना आ जाएगा भाई RHS आ जाएगा। समझ में आया ना भाई। यदि करना चाहे इसने तो इसकी गुना लगा लिया अंदर, गुना करने के बाद अपने आप पता लग जाएगा 5 आऊँगा, क्योंकि हमने देख गया यहाँ 1,1 बनेगा, यहाँ गुना करने के बाद यहाँ बनेगा 1,5, तो 1,5 तो कॉमन आना नहीं, यहाँ 1,2 बनेगा, यहाँ 1,6 कॉमन तो कुछ आना नहीं, तो कितना आएगा उत्तर इसका 5। क्लियर है बस 7वां क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखो भी 7वें का। सेकंड पार्ट में क्या है अभी ए क्रॉस सी सब सेट है बी क्रॉस डी का। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे ए क्रॉस सी निकाल लेंगे भाई। ए क्रॉस सी के एलिमेंट कितने हैं 1,2 और कितने हैं अभी क्रॉस 5,6।
तो हम इसकी जब क्रॉस निकाल लेंगे तो कितना होगा भाई 1,5 1,6 2,5 और 2,6 आओगे क्या भाई यही समझ में आ रहा ना यही आओगा ना। फिर निकाल लेंगे हम बी क्रॉस डी। बी का मान कितना भाई 1, 2, 3,4 क्रॉस 5, 6, 7, 8। जब बी क्रॉस डी निकाल लेंगे तो इसमें कितना होगा भाई 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8। इसी प्रकार 2, 5 2, 6 2, 7 और 2, 8। इसी प्रकार आपका 3, 5 3, 6 3, 7 और 3, 8। इसी प्रकार आपका 4, 5 4, 6 4, 7 और 4, 8 और इनके बीच में होंगे कोमे, क्या होंगे कोमा। अब ये बताना था हमने कि उसका सबसेट है ये बी क्रॉस सी डी का। देखो भाई जो इसमें ये एलिमेंट यहाँ मिल के देखो 1,5 है कि ये रहा, 1,6 ये रहा, 2,5 ये रहा और 2,6 ये रहा, यानी कि ये इसका सबसेट है। क्या अभी सबसेट है। क्लियर है बात। कुछ भी डाउट हो तो नोट करो भाई, इसने डाउट कमेंट में पूछना। बता भी डाउट है कितना कुछ क्लियर है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया भाई लेट ए का मान दे रखा और बी का मान दे रखा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कितने हो गए भाई सारे के सामने हमने सूची में बताने भाई। क्वेश्चन नंबर 8 ए का मान दिया भाई कितना 1,2 और बी का मान कितना दिया 3,4। तो देखो भाई ए क्रॉस बी निकाल लेगा हम पहले तो हमने पता लग जाएगा सबसेट कितने होंगे 1,3 1,4 2,3 और 2,4 यानी कि दो एलिमेंट थे कितने बन गए भाई हमारे पास में 4। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 उप समुच्चय हो गए इसके कितने भाई 16 उप समुच्चय। 2 की पावर 4 के ऊपर हमने क्योंकि एलिमेंट 2 थे और 2 थे 4 बनी तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 उप समुच्चय। तो अब देखो कैसे बनाओगे हम सबसेट बनानी है हमने इसमें। तो 16 बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे हमने पता है सबसे पहला कौन सा बनेगा 5 होता है एक एम्प्टी सेट। फिर हो जाए कितना 1,3 एक कक्के बना देगा भाई हम 4 तो ये बन जाएगा ना एक कक्के। फिर कोमा 1,4 फिर 2,3 फिर 2,4। इसके बाद में फिर हम दो बना सके भाई दो एलिमेंट रख सके ना 1,3 1,4 फिर हम बना सके 1,3 और 2,3 फिर हम बना सके 1,3 के साथ कितना भाई 1,3 और 2,4 फिर हम इसके साथ भी तो बना सके ना 1,3 और 2,3 फिर इसके साथ इन्हें बना सके हम 1,3 2,3 ये तो होगा था ना। तो यहाँ लिख सके हम 1,4 और 2,3 फिर 1,4 के साथ 2,4 इसी प्रकार इसके साथ इन्हें बना सके भाई हम 2,3 और 2,4 तो इसी प्रकार बना सके भाई हम यहाँ बस और नहीं बनते। अब 3 के देखो बनाएगा 3 के 3 ने ले गया अब की बार 1,3 1,4 और 2,3 एक तो ये बन जाएगा एक बन जाएगा जब हम इसने नहीं ले भाई इन तीनों ने ले देंगे 1,4 2,3 और 2,4 फिर हम क्या करेंगे अब की बार इसने छोड़ देंगे इन तीनों ने ले देंगे तो ये बन जाएगा भाई 1,3 2,3
2,4। फिर हम क्या करेंगे, देखो भी गिन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 2 हो रह गए भाई। एक तो ये 4 का ही हो जाएगा पूरा का पूरा सेट, 15 हो जाएगा वो 15वां। 1,3 1,4 1 2,3 और 2,4, एक ही होगा 15वां। एक रहेगा हमारा 3 वाला भाई, 3 वाला देखो 1 3 4 है, कैसे 2 3 आएगा। फिर हमने क्या करा, ये छोड़ दिया, पहले ये ले दिए। तो अब की बार क्या करेंगे हम, इसने छोड़ देंगे और इन दोनों ने ले देंगे भाई, यानी कि इसने छोड़ देंगे अब की बार हम। तो कितना होगा निकल के वो 1,3 1,4 और 2,4, तो होगा 16। कितने आगे बटोर निकल गए 16 का 16। जल्दी नोट करो भाई, समझ में आया ना। यानी कि हम 16 सब सेट बना से कैसे हम कितने 16। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आएगा ना, एक क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी कहाँ भाई, एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2। एन ए में कितने हैं भाई 3 और एन ए बी में कितने एलिमेंट हैं 2। और इसने कहा कि x, y 1 y, 2 और z, 1। तो ए क्रॉस बी और ए और बी को ज्ञात कीजिए, एक बी का मान ज्ञात करना भाई। एन ए में 3 एलिमेंट कहा, तो हम लिख सकते हैं ना भाई कितना x, y, z बिलोंग्स टू ए। और ए के एलिमेंट कितने हैं, उसने कहा था ना कि ये मैं निकल लो, तो एक एलिमेंट है भाई x, y, z। फिर हमने पता कि 1,2 बिलोंग्स टू बी और बी के एलिमेंट कितने हो जाएंगे 1,2। आंसर आएगा बी के एलिमेंट ये आएगी और एक एलिमेंट ये आएगी। बिल्कुल सिंपल था भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 9वां लास्ट क्वेश्चन है भाई 10वां। 10वें ध्यान से समझिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां। एक रो से में 9 एलिमेंट हैं, ओरिजिन में माइनस के 1,0 भी हैं और 0,1 है। तो सेट ए याद करना कि ए क्या रहा होगा। देखो जब माइनस के 1,0 है 0,1 है तो कैसे आई होगी। हमने पता कि यहाँ टोटल कितनी है लिमिट, माइनस के 1 से लेकर प्लस के 1 तक जाना। तो ये रहा होगा ना इसका मान, माइनस के 1 भी इसमें मौजूद रहा होगा, 0 भी रहा होगा और प्लस का 1 भी रहा होगा। उसने कहा कि एक रो से निकाल दो भाई। एक रो से निकालना सिंपल है बिल्कुल। माइनस का 1 0 और 1 यहाँ लिख देंगे क्रॉस, माइनस का 1 0 और 1 गुणा करनी थरपा भी है इसे क्या रखी, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 0 0,1 फिर 1 कर देंगे हम 1 माइनस का 1 1 0 और 1,1 यह है कि इसका आंसर। क्लियर है ना बिल्कुल, डन है। कई भी डाउट हो पूछ लियो भाई। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और वीडियो के ऊपर यदि आपको कोई भी सवाल में डाउट है तो कमेंट जरूर करें। और आपकी सपोर्ट से बहुत ही अच्छी रेस्पॉन्स मिल रहा है हमको, तो आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।